नमस्कार। शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस शो को दिखाने और बताने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने तमाम मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल और साथ ही दिन भर आज उन्होंने क्या कुछ किया उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। इस शो के माध्यम से हम आपको यही बताते हैं कि आज आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ किया है, आपके राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ बड़ा आपके राज्य के लिए कर रहे हैं, साथ ही आपके प्रदेश के आसपास और अलग अलग मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों के क्या कुछ कर रहे हैं वो भी इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं। इस शो के जरिए हमारा एक मैसेज, एक जो खबर है वो बताने का माध्यम इसीलिए ये शो है ताकि आपको जो मुख्यमंत्री आपके राज्य के हैं वो किन किन कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, आपके लिए कौन सी बड़ी योजना है जो आपको लाभान्वित कर सकती है उसके बारे में पूरी जानकारी हम देते हैं। आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम करेंगे। रविवार को कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसी के साथ प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म को भी देश को उन्होंने समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लंदन से भारत पर टिप्पणी करने वालों को समर्थन ना करें। भारत सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र की जननी भी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। कुछ लोग लगातार भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत भारत के लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भगवान बसवेश्वर कर्नाटक के लोगों को भारत के लोगों ने अपमान किया है। कर्नाटक के लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है एक बार आपको जल्दी से सुनवाते हैं। आज जब मैं भगवान बसवेश्वर की धरती पर आया हूं तो खुद को और धन्य महसूस कर रहा हूं। भगवान बसवेश्वर ने अनेक योगदानों में सबसे प्रमुख है अनुभव मंडपम की स्थापना। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का दुनिया भर में अध्ययन होता है और ऐसी अनेक बातें हैं जिसके कारण हम दावे के साथ कहते हैं भारत सिर्फ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कुछ वर्ष पूर्व लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला। लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़
जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कर्नाटका के लोगों को भी सतर्क रहना है। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कर लेते हैं। यहां पर गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तकरीबन हम आपको बता दें 10,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश से 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस मौके पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की। उनकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से की है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मजबूत ढांचा सबको नजर आ रहा है, उसका श्रेय केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को जाता है। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी ने, आप भी सुनिए। अभी पिछले दिनों आदरणीय गडकरी जी बलिया में आए थे। बलिया में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज गोरखपुर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिनमें शिलान्यास की 10 परियोजनाएं हैं 4,430 करोड़ रुपए की लागत की। इसके साथ ही 2 अन्य परियोजनाएं एनएचएआई की हैं 4,536 करोड़ रुपए की। इसके अलावा 12 अन्य परियोजनाएं हैं भूमि पूजन की 8,966 करोड़ रुपए की। कुल जो लोकार्पण की परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं को मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो यह लगभग 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं, जिन प्रोजेक्ट का आज यहां पर अभी आदरणीय गडकरी जी के कर कमलों से यहां पर भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक मजबूत ढांचा हम सबको नजर आ रहा है, वह अगर उसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किन्हें दिया जा सकता है, तो सचमुच उसके शिल्पी हैं आज भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी। देश के अंदर जिस मजबूती के साथ हाईवे का निर्माण हुआ है, राजमार्गों के निर्माण के लिए जिस द्रुत गति से पिछले 9 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है, आज उसने भारत की गति को, विकास की रफ्तार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। भाइयों बहनों, देखिए ना कितनी पुरानी विरासत लोग भूल चुके थे, लेकिन आज आदरणीय गडकरी जी के द्वारा अयोध्या से छावनी से फिर सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर तक उस मार्ग को 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ करके रामायण काल के साथ वर्तमान के संबंध को जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग राम जानकी मार्ग के माध्यम से हो रहा है। मैं इन सभी कार्यों के लिए आदरणीय गडकरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार से जुड़े हुए जितने भी इन सभी विकास कार्यों के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में व्यापक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आपका आदरणीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पीछे उसकी सफलता के लिए जो 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, इसके पीछे कारण था क्योंकि लोगों को लगा
उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का तो माहौल है ही, सुरक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज उत्तर प्रदेश का बेहतरीन हुआ है। और ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेश के इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि अगले 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को अकेले इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से ही हम लोग प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार देने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं प्लान करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने 400 से ज्यादा फरियादियों की समस्याएं सुनी, आश्वासन दिया और साथ ही जल्द ही जितनी समस्याएं हैं उसके निस्तारण की बात भी कही है। मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज में लगातार आर्थिक मदद दे रही है। किसी के भी इलाज में धन की बाधा सामने नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी पूरी संवेदना और प्राथमिकता के आधार पर इलाज में मदद संबंधी आवेदनों को निस्तारित करें। इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर शासन को उपलब्ध कराएं, जिससे समय से सहायता राशि जारी की जा सके। शुरुआत एक बार फिर से हम करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से, जहां पर भ्रष्टाचार पर आज यूपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए काम कर रही है, ऐसा डिप्टी सीएम ने कहा। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हमारी सरकार में योजना के लिए दिया गया पैसा गरीब जनता तक पहुंचता है, उनके कल्याण कार्यों में लगता है, लेकिन कांग्रेस राज्य में बिल्कुल इसके जस्ट उलट होता है। क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, आप एक बार सुनिए। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। और उन्होंने वीडियो डाला इसलिए नहीं, अगर कोई भी ऐसी शिकायत है किसी के द्वारा भी बताया जाएगा तो उसकी जांच करके अगर शिकायत सही है तो उसमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, वो IAS हो, IPS हो, PPS हो, PCS हो या अन्य किसी सेवा में जो कार्यरत है वो अधिकारी हो। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, यही सरकार का दायित्व है और उस दायित्व को हम लोग निर्वाह। देखिए, कांग्रेस के शासन के समय की एक याद में दिला करके उनको जवाब देना चाहता हूं। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिल्ली की देश की संसद में खड़े होकर के कहा था कि अगर 1 रुपये हम दिल्ली से किसी योजना के नाम पर भेजते हैं तो पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से पीएम बने हैं, उन्होंने 25 लाख करोड़ रुपया भेजा है लोगों के लिए, चाहे वो किसान के लिए, चाहे मजदूर के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए, अनेक योजनाओं में। अब वो पूरा का पूरा पैसा 25 लाख करोड़ जिनको भेजा है उनके पास पहुंच गया है। अगर कांग्रेस की सरकार होती या कांग्रेस के समर्थन करने वाले सपा, बसपा या आदि दलों की सरकारें होती तो ये 25 लाख करोड़ में से 15% पहुंचता लोगों तक। बाकी जो दलाल खा जाते थे, जो कांग्रेसी खा जाते थे, जो भ्रष्टाचारी खा जाते थे, वह सारे भ्रष्टाचारी इस समय मोदी जी से खुश होंगे कि नाराज होंगे? तो वो मोदी जी से नाराज इसलिए हैं कि वो मोदी जी भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देश का समर्थन, जनता का समर्थन, गरीब का समर्थन, किसान का समर्थन, नौजवान का समर्थन, मातृशक्ति का समर्थन, सबका समर्थन मोदी जी के साथ है। धन्यवाद। और बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाटू नाटू गाने पर ऑस्कर अवार्ड जीतने पर RRR फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी। कहा कि भारतीय संगीत का डंका इस समय पूरी दुनिया में बज रहा है। आज पूरा देश गर्व से भरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा ने BBC के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में संवाददाताओं के साथ चर्चा के दौरान कहा कि भारत की बुनियाद संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों पर टिकी है। इसमें संप्रभुता, प्रजातंत्र और स्वतंत्रता, साथ ही अन्य कई मूल्य सम्मिलित हैं। ब्रिटिश शासन ने आज़ादी के बाद भारत ने इन मूल्यों को और समृद्ध किया है और आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक
वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। ऐसे में कुछ समूह या कुछ व्यक्ति वैश्विक स्तर पर भारत की जो प्रासंगिकता है वो बढ़ा रहा है, उससे व्यथित मालूम होता है, साथ ही उससे तकलीफ और कष्ट भी हो रही है। और हम चलेंगे, एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। शिवसेना में शामिल हुए भूषण देसाई, बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने। शिवसेना में भूषण देसाई शामिल हुए हैं। शिंदे की मौजूदगी में भूषण देसाई शामिल हुए हैं। उद्धव के करीबी सुभाष देसाई के बेटे हैं भूषण देसाई। तो उद्धव के करीबी सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई जो कि अब शिवसेना में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, और लगातार महाराष्ट्र में जिस तरीके से, मैं आपको बता दें, सियासी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। पार्टी चिन्ह जिस तरीके से लगातार पार्टी का चिन्ह बदल गया। ऐसे में एक एक करके अब उद्धव गुट के जितने लोग और उद्धव के करीबी जो लोग थे वो लगातार शिवसेना में शामिल होते नजर आ रहे हैं। और गौरतलब रहे आपको कि शिवसेना जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिवसेना पार्टी पर एकनाथ शिंदे ने क्लेम किया था, और अभी पार्टी के मुख्य एकनाथ शिंदे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई जो कि स्विच कर गए शिवसेना। और हम आपको बता दें कि ये एक एक करके उद्धव सरकार के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए झटके वाली खबर है, क्योंकि उनके करीबी रहे कई लोग धीरे धीरे उन्हें छोड़कर अब शिवसेना में सम्मिलित हो रहे हैं। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर।